ओशो की फिलॉसफी, सत्य या झूठ। क्या ओशो का दर्शन वास्तव में आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है, या यह एक अच्छी तरह से निर्मित भ्रम है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति में डूबा हो और संयम का उपदेश देता हो, वास्तव में दूसरों को साधना और सादगी की ओर मार्गदर्शन कर सकता है? जब उन्होंने संस्थागत धर्मों की इतनी कड़ी आलोचना की, तो उनके अनुयायी एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय क्यों बना रहे थे? क्या ओशो की शिक्षाएं सच में हमें अध्यात्म की ओर ले जाती हैं, या ये केवल आस्थाओं का एक खेल है? इन प्रश्नों के उत्तर में हम ओशो की दर्शन को गहरे से समझने की कोशिश करेंगे। भौतिक संपत्ति बनाम आध्यात्मिक सादगी। ओशो अक्सर भौतिकवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वे स्वयं एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी थे, जिसमें उनके पास कई रोल्स रॉयस जैसी महंगी चीजें थीं। क्या एक व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति का आनंद लेता है, वह सच में संयम और त्याग की बातें कर सकता है? विवादित समुदाय और कॉन्ड ओरेगन, यूएसए में ओशो का कम्यून कई विवादों में घिरा था, जिनमें जैविक आतंकवाद, फोन टैपिंग और आप्रवासन धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे। अगर उनकी शिक्षाएं शांति और करुणा पर आधारित थीं, तो उनके अनुयायी इतनी उग्र कार्रवाइयां क्यों करते थे? क्या ये उनके दर्शन में कोई दोष दर्शाता है? ये केवल अनुयायियों की गलत समझ थी। धर्म के खिलाफ सोच। ओशो ने धार्मिक संस्थाओं की आलोचना की, उन्हें दबाव और शोषण का साधन बताया, लेकिन उन्होंने खुद एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें एक अनुयायी वर्ग था और धार्मिक जैसी संरचनाएं थीं। क्या उनका धर्म के खिलाफ रुख वास्तव में हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए था, या यह सिर्फ अपने खुद के अनुयायी बनाने का तरीका था? शिक्षाओं में विरोधाभास। ओशो की शिक्षाओं में कई विरोधाभास थे। उदाहरण के लिए, वे पूर्ण स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात करते थे, जबकि अपने आश्रमों में सामूहिक जीवन और साझा संसाधनों को बढ़ावा देते थे। क्या हम स्वतंत्रता के सिद्धांत को सामूहिकता की जरूरत से कैसे जोड़ सकते हैं? संवेदनशीलता पर जोर। पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु जो वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण की बात करते हैं, ओशो ने उस पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और शारीरिक संतुष्टि की बात की। क्या यह शारीरिक आनंद की ओर ध्यान केंद्रित करना आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जो आमतौर पर भौतिक इच्छाओं को पार करने की सलाह देते हैं? अब हम इन सवालों का विश्लेषण करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ओशो की दर्शन सही है या नहीं। नंबर 1, भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिकता। ओशो का मानना था कि आध्यात्मिकता के लिए सादगी की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था कि वास्तविक आध्यात्मिकता दुनिया के बीच रहकर भी जी सकती है, बिना उसकी संलग्नता के। उनके अनुसार समस्या चीजों के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि उन चीजों से बंधे होने में है। इस दृष्टिकोण से उनकी भौतिक संपत्ति एक विरोधाभास नहीं, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि किसी भी चीज से अधिक जुड़ा न होना आवश्यक है। नंबर 2, ओरेगन कम्यून और विवाद। ओरेगन में घटित विवादों को ओशो ने खुद अपने कर्तव्यों से अलग बताया, और उनका कहना था कि ये केवल कुछ अनुयायियों के कार्य थे, न कि उनकी शिक्षाओं का हिस्सा। इसका मतलब यह नहीं कि ओशो की सारी शिक्षाएं गलत थीं, बल्कि यह दर्शाता है कि बड़े समुदायों में हमेशा कुछ व्यक्ति अपने पथ से भटक सकते हैं। नंबर 3, धर्म के खिलाफ सोच। ओशो का धर्म के प्रति दृष्टिकोण संस्थागत धर्मों के खिलाफ था, जिनके अनुसार लोग अंधविश्वास और निषेधात्मक विश्वासों में बंधे रहते थे। उनका उद्देश्य किसी अन्य धर्म को स्थापित करना नहीं था, बल्कि लोगों को किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक ढांचे से मुक्त करना था, ताकि वे अपनी आत्मा के साथ सच्ची एकता महसूस कर सकें। नंबर 4, शिक्षाओं में विरोधाभास। ओशो के दर्शन में विरोधाभास उनके गहरे ज्ञान और जीवन की जटिलताओं को दर्शाते थे। वे मानते थे कि जीवन के विरोधाभासों को समझना ही सच्ची बुद्धि है। उनका उद्देश्य हमें जीवन के इन विरोधाभासों को स्वीकार करने और उन्हें समझने का था, न कि उन्हें नकारने का। नंबर 5, संवेदनशीलता को आध्यात्मिकता से जोड़ना। ओशो ने शारीरिक इच्छाओं और संवेदनाओं को आध्यात्मिकता के खिलाफ नहीं, बल्कि इसके एक हिस्से के रूप में देखा। उनका मानना था कि यदि हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, तो हम अपने भीतर एक प्रकार का तनाव उत्पन्न करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक शांति को बाधित करता है। शारीरिक संतोष की स्वीकृति उन्हें मानवीय पूर्णता की ओर एक कदम बढ़ने के रूप में दिखाई देती थी। निष्कर्ष, सत्य या झूठ। ओशो की दर्शन केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक तरीका है। उनके विचार विरोधाभासों से भरे हुए हैं,
जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को सच्चाई से जीने के लिए हमें इन विरोधाभासों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। ओशो का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक मार्ग का पालन करना नहीं था, बल्कि यह था कि हर व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा खुद तय करे और इसे शांति और प्रेम से भर दे। उनके दर्शन में अगर कुछ विवाद है तो वे बड़े समुदायों में मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाते हैं। इसलिए ओशो का दर्शन वास्तविक और सच्चा ही है, लेकिन इसे समझने के लिए एक गहरी मानसिकता और खुले दिल की आवश्यकता है।